Hello everyone. In this video we will discuss English grammar topic of modals. So we will cover that what a modals are in English language. So we will discuss the example sentences of modals. So let's start our lecture. First of all, what are modals? In English grammar, a modal is a verb that combines with another verb to indicate mood or tense. A modal is also known as modal auxiliary or modal verb, expresses necessity, uncertainty, ability और permission. Students, अब ये जो मॉडल है ये एक बेसिकली वर्ब है. इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब. ये सेंटेंस में वर्ब से पहले आता है अगर हमने नेसेसिटी, अनसर्टेनिटी, एबिलिटी और परमिशन को इंडिकेट करना होता है. नेसेसिटी मीन ज़रूरत यानी कंपल्शन, अनसर्टेनिटी मीन डाउट यानी कि जिसके बारे में आपको श्योरिटी ना हो, एबिलिटी सलाहियत, परमिशन यानी कि इजाज़त यानी आपने इजाज़त लेनी है. तो हम सेंटेंस में वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जिसे मॉडल कहते हैं. स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में 9 प्योर और कोर मॉडल्स हैं जो कि ये हैं: कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, शुड, will or would. Now we will discuss them one by one. We will also discuss their uses and example. The first one is can. When we will use can, the modal verb can expresses possibility in terms of innate ability, permissibility or possible circumstances. Possibility mean यानी कि कुछ हो सकता है, ये मुमकिनात में से होता है. इनेट एबिलिटी जो कि इनबोर्न एबिलिटी होती है. परमिसिबिलिटी मीन यानी कि किसी चीज़ की परमिशन लेनी है. और पॉसिबल सर्कमस्टांस, अगर कोई चीज़ हो सकती है तो तब हम कैन यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. शी कैन गो टू द मार्केट यानी कि उसमें एबिलिटी है, वो मार्केट जा सकती है. यू कैन गो होम नाउ यानी कि उसको परमिशन है कि वो अब घर जा सकती है या जा सकता है. इट कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी के साथ भी हो सकता है. ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है. इफ़ शी लाइक्स, शी कैन रीड इट टू यानी कि ये उसको परमिशन है कि उसे पढ़ सकती है. कैन यू ओपन द डोर प्लीज, या हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं. आई कैन हियर पीपल टॉकिंग, ये एबिलिटी शो कर रहा है. कैन यू पिक अप दीज हैवी लोग, या हम किसी को मदद का कह रहे हैं. जॉन कैन ईट अ लॉट, ये उसकी एबिलिटी है यानी कि जॉन बहुत खा सकता है. ये थी जी कुछ एग्जांपल कैन की. इन सेंटेंसेस में हम कैन यूज़ कर सकते हैं. यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करें कि इन सब सेंटेंसेस में कैन के बाद जो वर्ब आ रहा है वो सब के सब बेस फॉर्म में, यानी कि हमेशा मॉडल के बाद बेस फॉर्म लगती है. जैसा कि गो, गो, हैपन, रीड, ओपन, हेयर, पिक, ईट. नाउ वी मूव ahead and discuss what is the use of could. The form could is used as the past tense or conditional form of can. It is also used to express possible circumstance. मीन could जो है वो can का past form है, past tense है उसका, जो कि conditional में use होता है. ये possible circumstances के लिए भी इस्तेमाल होता है यानी कि कुछ भी काम हो सकता है. One thing more, जब हम किसी से polite request करना चाहें तो तब भी हम could use कर सकते हैं. For example, could you get a glass of water for me? Let's discuss the example of could. I could lift this box if I tried. यहाँ हम can का past form इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर मैं कोशिश करता तो मैं ये बॉक्स उठा लेता. I could buy a shirt if I had money. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये शर्ट खरीद सकता था. अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कुड. हाउ कुड यू ईट दिस केक अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, यानी तुम इतनी ज़्यादा चीज़ों के साथ ये केक कैसे खा पाए. यहाँ भी हम उसकी एबिलिटी को शो कर रहे हैं. और अगेन हम यहाँ पे कुड यूज़ कर रहे हैं कैन की जगह पे इन द पास्ट फॉर्म. कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगेन ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है. One of the prisoners who escaped yesterday could be hiding anywhere now. यहाँ भी past form में यूज़ हो रहा है जो कि possibility शो कर रहा है.
I could be in the USA by next year. यहाँ भी हम future possibility show कर रहे हैं. He said that I could go. ये permission के लिए use हो रहा है. He could come to me anytime he liked. And this is also in a past form. Again यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो verb use हुआ है वो base form में है. Lift, buy, eat, bring, be is missing over here, be hiding, and again be, go, come. Our next model is may. The verb may expresses possibility in terms of possible circumstance or permissibility. In expressing possible circumstance, may can have future as well as present reference. may यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, ये पॉसिबल सर्कमस्टांस शो करने के लिए, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है. जब पॉसिबिलिटी शो हो तो वो फ्यूचर भी हो सकती है और वो प्रेजेंट में भी हो सकती है. मे की एग्जांपल देखते हैं. यू मे गो नाउ, इसमें परमिशन शो हो रही है, यानी कि इसमें परमिशन दे रही है. मे आई कम इन सर, यानी कि यहाँ हम परमिशन मांग रहे हैं. हिज स्टेटमेंट मे बी ट्रू, ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है. हिज प्लान मे सक्सीड, अगेन पॉसिबिलिटी शो हो रही है. मे यू लिव लॉन्ग, ये भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है. मे आवर कंट्री प्रॉस्पर, ये भी पॉसिबिलिटी है. आई मे गो टू इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर, अगेन पॉसिबिलिटी. आई मे ईट आफ्टर 10 minutes, again possibility. Here again you can see that all the verb that is used after may, they are in base form. Go, come, be, succeed, live, prosper, go, eat. Our next model is might. The form might is used as a synonym for may when expressing possible circumstances. यानी कि might को हम as a synonym भी use कर सकते हैं जब हमने may को use करना हो. It is sometimes said that might expresses a greater degree of doubt than may. यानी जब पॉसिबिलिटी में सक्सेस का रेट कम है तो हम माइट यूज़ करेंगे, और जब सक्सेस का रेट हाई है पॉसिबिलिटी में तो हम मे यूज़ कर सकते हैं. फॉर यूजेस ऑफ माइट इन कंडीशनल सेंटेंसेस एंड एज अ पास्ट इक्विवेलेंट टू मे इन सच कॉन्टेक्स्ट एज इनडायरेक्ट स्पीच. यानी मे को हम माइट में कन्वर्ट कर देते हैं इन इनडायरेक्ट स्पीच में, या हम टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस जब करते हैं तो उसमें भी पास्ट टेंस यानी कि माइट यूज किया जाता है. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ माइट. ही सेड दैट ही माइट गो टुमारो, यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है. अगर इसको हम डायरेक्ट स्पीच में करें तो सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट आई मे गो टुमारो. तो जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया गया तो ये क्या बन गया. ही सेड दैट ही माइट गो टुमारो. आई थॉट दैट ही माइट हेल्प हर. यहाँ पे पॉसिबिलिटी का रेट कम है इसलिए माइट यूज किया गया. आई थॉट दैट ही माइट हेल्प हर. नेक्स्ट, ही माइट नॉट पास दिस ईयर. अगेन डाउट है यहाँ पे पॉसिबिलिटी का. ही माइट रीच हियर बाय दिस इवनिंग, यहाँ भी पॉसिबिलिटी में डाउट है. इफ यू विश यू माइट डू मी अ फेवर. ही माइट नॉट ईट डिनर. जॉन might not like the clothes. Henry might play the match tomorrow. इन तमाम सेंटेंसेस में डाउटफुल सिचुएशन है, यानी कि पॉसिबिलिटी में डाउट है. यहाँ भी तमाम मेन वर्ब बेस फॉर्म में यूज हुए हैं. गो, हेल्प, पास, रीच, डू, ईट, लाइक, प्ले. Our next model is must. The model must expresses obligation or necessity. It can also express a confident assumption. मस्ट हम यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्लिगेशन हो, यानी कि कोई ड्यूटी है जो लाजम हमने करनी है, या नेसेसिटी या ज़रूरी है. ये कॉन्फिडेंट अजम्पशन के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि कोई चीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं लेकिन हम उसके बारे में बड़े कॉन्फिडेंट हैं तो तब भी हम मस्ट यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ मस्ट, यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर. यहाँ पे हम अजम्पशन कर रहे हैं, हम उसके बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि वो कुछ अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें. यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, ये भी कॉन्फिडेंट अजम्पशन है. यू मस्ट बी बैक बाय द इवनिंग, ये ऑब्लिगेटरी है कि उसे शाम तक वापस आना है.
द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स डेली, ये भी ऑब्लिगेटरी है। द चाइल्ड मस्ट बी हंग्री, यहाँ हम 100% श्योर हैं कि बच्चा भूखा है। ही मस्ट हैव मेड सम बिग मिस्टेक, ये जम्पशन है कि उसने मिस्टेक की होगी। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, ये नेसेसिटी है, यानी कि तुम्हें वैसा ही करना है जो तुम्हें बताया गया है। यू मस्ट क्लियर ऑल बिल्स बिफोर लीविंग, ये भी नेसेसिटी है, यानी कि ऑब्लिगेटरी है कि बिल्स अदा करने हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जिन वर्ब्स के साथ मॉडल को यूज़ किया गया है वो सारे बेस फॉर्म में हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ शेल। The verb shall is used in some varieties of English in place of will, indicating futurity. When the subject is first person, I shall, we shall. डियर स्टूडेंट, अब तो शेल इतना यूज़ नहीं होता, ये कॉमन यूज़ में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हैं, जब हमने कन्फर्मेशन देनी होती है, सजेशन देनी होती है या एडवाइस, तो हम शेल यूज़ करते हैं। शेल इज समटाइम यूज्ड इन क्वेश्चंस टू आस्क फॉर एडवाइस और कंफर्मेशन ऑफ अ सजेशन। ये जनरली फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, एडवाइस लेने के लिए, कंफर्मेशन या सजेशन के लिए। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ शेल। नंबर 1, आई शेल फिनिश माई वर्क इन 1 आवर। यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हुआ है शेल, कंफर्मेशन के लिए है। वी शेल नॉट बी एबल टू कम, सेम। दे शेल नॉट गो टू द मार्केट। कभी कभी शेल थर्ड पर्सन के साथ भी यूज होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। यहाँ ये कंफर्मेशन दे रहा है कि वो मार्केट नहीं जा सकेगा। वी शेल ओपन द गेट, सेम कंफर्मेशन के लिए। आई शेल ईट माई फूड, ये भी फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हुआ है। दे शेल रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये भी कंफर्मेशन के लिए है और ये थर्ड पर्सन के साथ यूज हुआ है। आई शेल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। वी शेल डू सम चैरिटी वर्क, ये कंफर्मेशन है फॉर द फ्यूचर। Here again you can see the verb is used with shall, all are in base form. So जब भी हम मॉडल यूज करेंगे तो हम उसके साथ हमेशा जो उसका मेन वर्ब है वो बेस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ will. Will as a tense marker is often used to express futurity, यानी कि ये फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि फ्यूचर का ज़माना बताता है। Since this is an expression of time, यानी कि ये वक्त बताता है rather than modality. Constructions with will are often referred to as the future tense of English, यानी कि ये इंग्लिश में फ्यूचर टेंस शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। The use of will indicate particular willingness और determination, यानी कि जब हम कोई भी काम करने की विलिंगनेस शो करेंगे या डिटर्मिनेशन, यानी कि उसका पुख्ता इरादा, पुरज़्म होंगे हम उसको करने के लिए, तो हम will को यूज़ करेंगे। Let's see its example. Number 1, I will return your money on time, यानी मैं तुम्हें पैसे वक्त पर वापस कर दूंगा। You will not withdraw from the contest, यानी कि तुम मुकाबले से अपना नाम नहीं हटाओगे। You will be punished for your misconduct, तो ये चीज़ श्योर है कि तुम्हें सज़ा मिलेगी। You will not live in this house any longer, तुम इस घर में अब मज़ीद नहीं रह सकते। Will you go to the market today, क्या तुम मार्केट जाओगे आज। You will have to vacate the room, तुम्हें कमरा खाली करना होगा। You will need to visit the doctor, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। He will be reaching in the evening, वो शाम तक पहुँचेगा। तो इन सब सेंटेंसेस में will शो हो रहा है, यूज़ हो रहा है, और ये सब विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन शो करने के लिए यूज़ हो रहा है। Our next model is would. Would is used in some conditional sentences, यानी कि ये कुछ conditional sentences में इस्तेमाल होता है। Expression of politeness as a tense marker, would is used as future of the past. As an aspect marker, would is used for expression of habitual aspect in past tense. ये पोलाइटनेस एक्सप्रेस करता है, यानी कि हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि जब हम पास्ट में फ्यूचर बता रहे होते हैं तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं।
सिमिलरली जब हम पास्ट टाइम में अपनी कोई हैबिट को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो कोई काम हम करने के हैबिचुअल होते हैं, तो उसके लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन माई चाइल्डहुड आई वुड ईट लॉट ऑफ स्वीट्स। यहाँ जब आप अपने बचपन की बात कर रहे हैं तो पास्ट टाइम में होने वाली अपनी कोई हैबिट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस इट्स एग्जाम्पल। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम। यहाँ भी हम पास्ट को ही बता रहे हैं, कि यानी कि पास्ट में हम थोड़ा फ्यूचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पास्ट फ्यूचर। द डॉक्टर न्यू दैट द पेशेंट वुड डाई। यहाँ भी हमने पास्ट टेंस ही यूज किया है और पास्ट में पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं। वुड यू क्लोज द विंडो? दिस इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड यू टेल मी द टाइम? अगेन इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट। ही वुड पास इफ ही वर्क हार्ड। ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता। ही वुड हैव पास्ड इफ ही हैड वर्क हार्ड। ये भी कंडीशनली सेंटेंस है। आई वुड नॉट लाइक टू बी ट्रीटेड बैडली बाय एनीवन। यहाँ पे हम हैबिट डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वुड है। शी वुड हैव ईटन इफ शी वॉज फीलिंग वेल। Our next model is should. Should is sometimes used as a first person equivalent for would. In the same way that shall can replace will. Should is often used to describe an expected or recommended behavior or circumstance. It can be used to give advice or to describe behavior, though without such strong obligatory force as must. जिस तरह से हम विल की जगह शेल यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह हम वुड की जगह शुड यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन में। इसी तरह शुड एक्सपेक्टेड और रिकमेंडेड बिहेवियर के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, यू शुड वियर योर यूनिफॉर्म प्रॉपरली। इसी तरह कोई एक्सपेक्टेड और रिकमेंडेड सर्कमस्टांस है, जैसे कि यू शुड कीप योर रूम क्लीन। Similarly, it can be used to give advice or to describe behavior, though without such strong obligatory force as must. यानी कि must का जो obligatory force है वो strong है, उसका milder form है should। जैसा कि हम कहें you should reach school on time। अगर हम इस sentence में must यूज़ करते हैं तो ये शो करता है lot of compulsion। should जबकि एक lighter tone है। Now let's see its example. Example number 1. You should give up smoking. ये एक recommended behavior है कि तुम्हें smoking छोड़ देनी चाहिए। This should be here by time. ये एक circumstance है जो कि expected है कि उन्हें अभी यहाँ होना चाहिए। We should be leaving for the station. ये भी एक expected circumstance है। I should not scold him for no reason. ये behavior को show कर रहा है। They should be ready for the event on time. ये expected behavior है। You should do your duty. Again expected behavior. I should not miss school. ये हम खुद को advice दे रहे हैं। They should wear formal clothes for assembly. This is also an expected behavior. Here we have discussed all the modal verbs. Now let us see some filling the blanks with suitable modal. I'm going to read all these examples and you people have to solve these examples by yourself. In these sentences you have the options. Select a suitable option from the given sentence and write in the blank. Number 1. Dash I meet my wife now doctor can or could. Dash I smoke here may might. He dash help you if you ask him will shall. This dash be a Satyajit Ray film may might. He dash be hiding may might. Ram dash come today can might may. Rahul dash drive a car even at the age of 12. Dash I take leave of you. It dash rain today. As he tried his best, he dash easily win the game. Next, you dash complete your homework now. You dash be home by 12 o'clock.
Rita dash speak English fluently. He told me that he dash return to his native land soon. Mohan dash still be laying in bed. That dash be the postman. I dash smell a fire burning. Diana dash have suffered badly after the crash. I dash like to have a cup of coffee. I dash want that I were rich. Next, duty dash be done. I wish he dash stand first. We dash respect our elder. Your headache dash also be due to some other problem. I'm sure it dash be cured. I dash go to the market today. Ram dash take exercise seriously. We dash serve our country. You dash not waste your time. If wishes were horses, beggars dash right. Students, write these examples on a sheet and submit them to me at school. I hope you have understood the whole lecture. If you have any query, do contact me. I will resolve it. Goodbye to all of you.